इस पथ सभा जो मसरातू पंचायत में हो रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहे कटकमदाग के मंडल अध्यक्ष कविंदर यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित अशोक यादव जी, सुनील मालाकार जी, विधायक प्रतिनिधि अजय कुमार साहू जी, राम दुलारे यादव जी, शेखर सिन्हा जी, रमोतार साहू जी, जगदीप कुमार सिन्हा जी, पोखंद गोप जी, अवध गोप जी, अमृत रजक जी, विकास यादव पंचायत संयोजक जो हैं, और यहाँ पर उपस्थित मसरातू पंचायत के सभी भाइयों बहनों माताएं, आप सबों को पहले प्रणाम हमारे तरफ से कि आप लोग यहाँ पर इस सभा में भाग लेने का किया। अभी आप लोग को मालूम है कि लोकसभा का चुनाव, संसद का चुनाव 20 तारीख को हजारीबाग में होना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जो हम लोग के घर का व्यक्ति है, अपने हजारीबाग का व्यक्ति है, जो आप लोग के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। उन्होंने जो इस क्षेत्र में हजारीबाग में विधायक रहते हुए जो इस क्षेत्र का विकास किया है, आप याद कीजिए आज से 10 साल पहले कैसा था हजारीबाग का सड़क, कैसा था हजारीबाग का गली। एक सामुदायिक भवन के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था और रोड तो दूर, बाकी यहाँ पर स्वास्थ्य की भी सुविधाएं नहीं थी, तरह तरह की कमियां थी। अगर सुख दुख में अगर कोई खड़ा रहता है तो उसका नाम है मनीष जायसवाल। और मनीष जायसवाल जी को आप लोग बोलते होंगे कि टिकट संसद का कैसे मिल गया, तो आप लोग को मैं आप बतलाना चाहता हूँ कि मनीष जायसवाल जी ने जो इस क्षेत्र में जो सेवा का काम किया है, चाहे वो कोरोना के समय में हो या ऐसे गरीब लोगों को जो सहायता पहुंचाने का काम किया हो, गरीब बेटियों को शादी में लहंगा देने का काम किया हो, छठ के त्यौहार में छठ वर्तियों को साड़ी देने का काम किया हो, और साथ साथ जो उनके दरबार में जाते हैं, अगर वो समझते हैं कि यहाँ सही में मदद करना है तो वो आर्थिक मदद भी करते हैं। इसलिए उनका इस क्षेत्र में नाम इतना हुआ और इसका रिपोर्ट हमारे प्रदेश में गया और केंद्र में गया, और ऊपर के नेता हमारे जेपी नड्डा जी, मोदी जी और बाबूलाल मरांडी ने बोला कि हजारीबाग का एक ऐसा सेवक है जो लोगों को दिलों में राज करता है, इसलिए इसको एक विधानसभा का अब सेवा नहीं करना है, अब इसको 5-5 विधानसभा का सेवा करना है। ऐसा है, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से अगर मनीष जायसवाल जी जीत के जाएंगे तो हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार बनेंगे। इसलिए हमारे मोदी जी ने जो विकास के काम किए हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी योजनाओं का लाभ यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग मोदी जी के योजनाओं से लाभान्वित हो है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड के मार्फत से 5 लाख रुपये तक के इलाज को मुफ्त कराने का काम किया है, तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है कि कोई भी बीमारी से कोई भी गरीब नहीं मरे। अब तो इस घोषणा पत्र में सभी बूढ़े लोगों को भी 5 लाख का मुफ्त इलाज अस्पताल में करने की घोषणा किए हैं। आप लोग देखते होंगे हमारी माता बहनें जिनके घर में शौचालय नहीं था, वो जंगल झाड़ में जाकर के शौचालय करती थी,
आपका घर घर में शौचालय बनाने का अगर कोई काम किया है और महिलाओं का सम्मान और इज्जत देने का काम किया है तो वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। हम लोगों को आप देखते होंगे कि शौचालय के अलावा महिलाओं के लिए जो पहले लकड़ी के चूल्हा में खाना बनाते थे वो अभी जिसके कारण महिलाओं को सांस का बीमारी हो जाता था, दम्मा का बीमारी हो जाता था, उसको समाप्त करने के लिए घर घर में गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने का अगर काम किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे गांव जो जंगल झाड़ में भी जो गांव है जहां बिजली नहीं थी, एक एक गांव ऐसा कोई नहीं बचा है जहां बिजली नहीं पहुंचा होगा। आज ये 10 साल में हर एक गांव में बिजली, जो लालटेन से लोग जीवन यापन करते थे, अब सबके घर में बल्ब टिमटिमा रहा है। आप सड़क की आप देखें, आप यहाँ से रांची 1.5 घंटा में पहुंच जाते हैं। पहले के सरकारों में 3 घंटा से ज़्यादा समय लगता था। अभी ऐसे ऐसे मोदी जी ने सड़क निर्माण किया है कि यहाँ से कलकत्ता आप 3 घंटा में पहुँच जाइएगा, यहाँ से बनारस 4 घंटा में पहुँच जाइएगा। ऐसा मोदी जी की योजना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हजारीबाग में जो रेल का जो मांग था, वो रेल का पूरा अगर पैसेंजर ट्रेन चलने का काम हुआ है या वंदे भारत ट्रेन चलने का काम हुआ है। और आने वाले दिनों में इस बार अगर मोदी जी